सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ASTS के बारे में। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो नैस्डैक पर ट्रेड होती है और एक रिलेटिवली नई कंपनी है। और ये कंपनी जो है इसको लेने का टाइम अभी है और मैं समझता हूँ कि ये अगले 2-3 साल में इसका स्टॉक जो ये इजीली 3 से 4 गुना इसकी कीमत ऊपर जा सकती है। क्यों जा सकती है, इसकी वजह क्या है, ये कंपनी है क्या, इसको देखते हैं। ASTS को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो होते हैं क्या, वो काम कैसे करती हैं। जो ASTS कंपनी है वो इसी सिस्टम को डिस्टर्ब करने जा रही है। तो जिसको डिस्टर्ब करने जा रही है वो क्या है, आपके जो मॉडर्न टेलको नेटवर्क्स हैं जैसे जैज, यूफोन और बाकी सारे जो दुनिया में नेटवर्क्स हैं, ये सब बेस्ड हैं BTS टेक्नोलॉजी के ऊपर। BTS टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ड ट्रांसमिशन स्टेशन, उसको जिसमें सबसे पीछे आपका नेटवर्क का बैकबोन होता है, जो नेटवर्क का सर्वर इसको कह सकते हैं। वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए, ऑप्टिकल फाइबर्स भी और वायरलेस भी हो सकता है, मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए BTS की जो टावर की साइट है वहाँ पे सिग्नल लाया जाता है। टावर साइट के ऊपर आपको पावर का सोर्स चाहिए होता है, जो कि जनरेटर, सोलर पैनल्स या फिर लोकल जो ग्रिड की एनर्जी है वो हो सकती है। फिर इसके अंदर BTS के अंदर जो इसके नोड्स होते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो स्विच लगे होते हैं, सारे कॉल स्विचिंग का सिस्टम वो लगा होता है, कूलिंग भी चाहिए होती है। और फिर वहाँ से BTS के बेस से जो है ये सारे सिग्नल जाते हैं टावर के ऊपर मास्ट के ज़रिए और फिर एंटेनास के ज़रिए पे आगे यूज़र को सिग्नल पहुंचाया जाता है। ये एक टावर का मैं आपको बता रहा हूँ हार्डवेयर। इस तरह के हज़ारों टावर आपको चाहिए होते हैं एक नेटवर्क को अपना सिग्नल रिलायबली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ये पूरा जो मॉडल है ये एक खासा कुंबरसम मॉडल है। ये मॉडल काफ़ी वल्नरेबल भी है। अगर डिजास्टर्स हों, कोई अर्थक्वेक्स हों, फ्लड्स हों, वहाँ पे ये नेटवर्क बैठ जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये मॉडल जो है ये बहुत हाई मेंटेनेंस का है। हर साइट के ऊपर आपको पावर का सोर्स चाहिए, बिजली का खर्चा होता है, आपको जो है उसकी सर्विस करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस है। और इसकी उस पूरे की एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। इनफैक्ट जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो इसी टावर के खर्चे को, इसका अच्छा खासा ओपेक्स होता है, जिससे जान छुड़ाने के लिए बाज़-औक़ात कंपनीज अपना पूरा टावर का मॉडल सबलेट कर देती हैं, उसको आउटसोर्स कर देती हैं। और इस सारे के बाद भी मोबाइल जो कंपनीज हैं वो 100% कवरेज इंश्योर नहीं कर पाती, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इस पूरे नेटवर्क की मेंटेनेंस करना, इसको रिपेयर करना, कवरेज पहुँचाना और नेटवर्क की ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखते होंगे कि छोटे शहर जो होते हैं, आउट ऑफ सिटी एरियाज जो हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पे नेटवर्क की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो जाती है। जब लाइट जाती है तो नेटवर्क्स बाज़-औक़ात बंद भी हो जाते हैं और इसलिए वो जो छोटे एरियाज हैं वो आपके उनको एक क्वालिटी और एक रिलायबल इंटरनेट और वॉइस जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये आपके मॉडर्न जो टेलको सिस्टम्स हैं उसकी एक ओवरव्यू थी और उसके जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो ये। और जो ASTS कंपनी है वो इसी मॉडल को डिस्टर्ब करने जा रही है सैटेलाइट्स के ज़रिए। और अब पहले सैटेलाइट्स को डिस्कस करने से पहले हम इस कंपनी का प्रोफाइल देख लेते हैं कि ये कंपनी इटसेल्फ है क्या। ASTS 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी जो है, जिन लोगों ने बनाई है वो सारे के सारे इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, जिनमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनका टेलीकम्युनिकेशंस, एरोस्पेस, मिलिट्री टेक और IT से ताल्लुक है। काफ़ी इनकी एक्सपीरियंस टीम है और ये सारे की सारी जो इसका सारा जो सेटअप है ये टेक्सास में बेस्ड है। इसकी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे, इसका डिज़ाइन सेंटर, हर चीज़ वहाँ पे कम्प्लीटली इन हाउस लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ASTS करती बेसिकली ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग मॉडल है टावर का उसको ख़त्म करके सिग्नल जो है वो सेटेलाइट से फेंकेगी। बेस स्टेशन से सिग्नल टावर पे, सेटेलाइट पे आएगा और वहाँ से फिर आगे वो सिग्नल जाएगा यूज़र को। ये ASTS का सारा जो टेक्निकल जो लिटरेचर है वो आप जाके उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो टावर मॉडल ये उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स को देख सकते हैं। ASTS की मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि इन्होंने पिछले इस साल के शुरू में 2024 के शुरू में इन्होंने एक 4G की कॉल स्पेस से करवा दी थी एक अनमॉडिफाइड सैमसंग के हैंडसेट के ऊपर। और 5G का सिग्नल जो है वो ये उसके ऊपर अभी ये लोग काम कर रहे हैं और इनका प्लान ये है कि ये $multi-billion जो टेलको इंडस्ट्री है उसके जो टावर्स को ये रिप्लेस कर देंगे सेटेलाइट से। इन शॉर्ट, जो मोबाइल कंपनी की सबसे बड़ा इसके अंदर जो फ़ायदा है वो ये है कि उनका एक बहुत बड़ा जो जो एक ओपेक्स है जो टावर की मेंटेनेंस का है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। एक सेटेलाइट जो है वो 5000 टावर्स के बराबर का डेटा और वॉइस जो है वो थ्रूपुट दे सकती है, जो इसके बारे में आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है।
ये इसका एक स्कीमेटिक मॉडल है ASTS का। जो मैंने पहले आपको मॉडल दिखाया था जहाँ पे एक आपको टावर लगाना पड़ता था, अब उसकी जगह आप सेटेलाइट्स के जरिए सिग्नल लेंगे। ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल जाएगा फीडर लिंक के जरिए एक मेन सेटेलाइट पे, वहाँ से सेटेलाइट्स आपस में लिंक बना के वो सिग्नल आगे यूज़र को देंगे। इस सारे के अंदर हार्डवेयर एलिमिनेट हो जाता है, मेंटेनेंस खत्म हो जाती है, और एक सेटेलाइट जो है जो ASTS की ब्लू वॉकर सेटेलाइट है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 5700 टावर्स के बराबर का डेटा वो फेंक सकती है। ASTS की अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो AT&T और वेराइजन, जो कि अमेरिका के सबसे लार्जेस्ट टेलको कैरियर्स हैं, वो उसके साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। और इनफैक्ट ASTS का जो ट्रायल कॉल हुई थी वो भी AT&T के नेटवर्क से ही हुई थी। और इसकी डिटेल्स आप जाके नेट पे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वेरीफाई की हैं। अभी रिसेंटली ASTS ने वोडाफोन के साथ अपना एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, और वोडाफोन यूरोप का और अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट टेलको प्रोवाइडर है। ये UK बेस्ड कंपनी है और ये यहाँ पे रीजन्स में दे रही है। रकूटन जो है वो जापान की एक सबसे लार्जेस्ट टेलको कैरियर, और इनफैक्ट ये वोडाफोन और रकूटन इसके ASTS के इनिशियल सीड इन्वेस्टर्स भी थे। इसके अलावा ASTS ने ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा MOU साइन किए हैं दुनिया के तमाम मेजर टेलको कैरियर्स के साथ, जिसमें ऑरेंज है, टेलीफोनिका ब्राज़ील है, और टेलीफोनिका जो स्पेन की है वो है, और कई और कैरियर्स भी उसके अंदर शामिल हैं। इन शॉर्ट ASTS के साथ पार्टनर्स इन लाइन हो चुके हैं, और ASTS जो है अभी उसके ट्रायल्स तकरीबन फिनिश होने वाले हैं, और कमर्शियल जो सेटेलाइट का सिग्नल है वो देने वाली है। ASTS की इस तक ऑर्बिट में 9 सेटेलाइट्स हैं, उसमें से जो 7 सेटेलाइट्स, जिसमें से 2 सेटेलाइट्स ब्लू वॉकर 3 की हैं। ये 2022 से ऑर्बिट में हैं, और ये इन्हीं के ऊपर ASTS ने 120 Mbps का डाउनलिंक भी टेस्ट किया था। उसके साथ साथ ASTS ने वॉइस और डेटा कॉल भी इसके थ्रू एक अनमॉडिफाइड सैमसंग फ़ोन पे करवाई थी। इस साल ASTS ने सितंबर में 5 सेटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इसका नाम है ब्लू बर्ड। ये इनकी ऑपरेशनल सेटेलाइट्स हैं। जो ब्लू वॉकर थी ये इनकी प्रोटोटाइप ट्रायल सेटेलाइट थी। आप इन सेटेलाइट्स को जाके नेट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इंडोबायो सेटेलाइट ट्रैकर्स के ऊपर इनके नोरेट आईडीज़ पर नीचे दे दूंगा, आप जाकर खुद देख सकते हैं। इस वक्त ब्लू बर्ड की 5 सेटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं, और ये AT&T, वेराइजन और कई कैरियर्स के साथ अब ट्रायल के ऊपर सिग्नल्स अब ये दे के टेस्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त ASTS 3G और 4G के ऊपर फोकस कर रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया ASTS ये क्लेम करता है कि एक जो ब्लूबर्ड सेटेलाइट है वो 5600 सेल टावर के बराबर उसकी थ्रूपुट है। मतलब वो 5600 सेल टावर्स एलिमिनेट हो जाएंगे एक सेटेलाइट से। और अभी ASTS जो है वो 5G की टेस्टिंग भी कर रही है, जो कि ब्लूबर्ड की जो नेक्स्ट जेन सेटेलाइट है जिसके ऊपर ASTS काम कर रहा है, उस पर लोग 5G के ट्रायल्स भी कर रहे हैं। सो काफ़ी प्रॉमिसिंग इसका प्रोग्रेस है और उसका जो फ्यूचर है। अगर हम ASTS की प्रोजेक्शंस की बात करें तो ये कंपनी जो है ये ऑलमोस्ट 2 से 3 अरब जो कस्टमर्स हैं दुनिया में टेलकोस के, पोटेंशियली जो कि नेटवर्क से आउट हैं, जिनके पास कवरेज अच्छी नहीं है, ये उस मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है। एग्जिस्टिंग मार्केट को भी डिस्टर्ब कर सकती है, और जो नए कस्टमर्स ये ऑनबोर्ड करेगी अपने कैरियर्स के लिए, उसको भी ये वो भी इसके लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा होंगे। इसने तमाम जो मेजर दुनिया के टेलकोज हैं उनके साथ MOUs और एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, और इनफैक्ट जो दुनिया के मेन बड़े सबसे कैरियर्स हैं उनके साथ तो ये पिछले कई सालों से 5-6 सालों से ये काम कर रही है। AT&T के साथ ही 2018 से काम कर रही है। मेजर दुनिया के टेलकोज इसको बैक कर रहे हैं, इसको इनिशियल फंडिंग दे रहे हैं, और ASTS का अभी जो प्लान है अगले साल का, इन्होंने तकरीबन 20 से 30 ब्लू बर्ड सेटेलाइट्स अभी मजीद लॉन्च कर देनी है। इसके कस्टमर्स में सिर्फ टेलकोस शामिल नहीं है, बल्कि पोटेंशियली मिलिट्री और गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसके अंदर इसके पार्टनर्स बन सकते हैं। जो मिलिट्रीज हैं दुनिया की, उनको भी सिक्योर कम्युनिकेशन, उनको भी सिक्योर अपलिंक्स चाहिए होंगे। मिलिट्री कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जंग में हमने देखा था यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेनियन आर्मी थी उसने काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ था स्टारलिंक सेटेलाइट से बैटलफील्ड कम्युनिकेशन में और बैटलफील्ड अवेयरनेस में। तो ASTS पोटेंशियली दुनिया की मिलिट्रीज भी उसके उसके पार्टनर्स बन सकती हैं। फिलहाल ASTS के कस्टमर्स जो हैं वो दुनिया के मेजर जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वही हैं। अब अगर हम ASTS की स्टॉक प्राइस एक्शन के बारे में, तो इस वक्त आखिरी क्लोजिंग पे ASTS का जो स्टॉक था वो $23 पे क्लोज हुआ था। ये स्टॉक पिछले साल तकरीबन अक्टूबर में जब मैंने इसको देखना शुरू किया था तो ये अराउंड $5 का एक शेयर था। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर की जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था। उस वक्त ASTS को मैंने डिसमिस कर दिया था, मेरा ख्याल था ये कामयाब नहीं होगी, ये नहीं चल सकता। लेकिन अभी जब
सितंबर में ASTS ने अपना ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया और इन्होंने स्पेस से 4G के सिग्नल्स पहुंचाने शुरू कर दिए अनमॉडिफाइड फ़ोन पे, तो इसका स्टॉक जंप करके तकरीबन 38 पे चला गया था। ये अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब इसका स्टॉक तकरीबन इस तकरीबन 33 पे गया था। ये इसका ऑल टाइम हाई था। पिछले साल ये स्टॉक तकरीबन 5 से 4-5 की रेंज में था। अब ये थोड़ा सा करेक्ट होकर 22 के ऊपर आया है। ASTS की जो कंपनी इटसेल्फ है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ASTS अभी पैसा बर्न कर रहा है। ASTS अभी कमर्शियली जो है उसका कैश फ्लो अभी पॉजिटिव नहीं है, वो अभी नेगेटिव कैश फ्लो पे चल रहा है। उसकी वजह ये है कि ये कंपनी अभी एक स्टार्टअप फेज में है और ये अभी अपने सैटेलाइट्स को ट्रायल कर रही है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को उठा के देखें तो मेन नज़र आता है कि इसके रेवेन्यूज, इसके प्रॉफिट्स कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नेगेटिव में है। बट जो ASTS की लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये उसमें उनके जो CEO हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 2026 तक वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे। और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऑलमोस्ट $30 बिलियन का हमें रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 2026 में, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। बट चलें, इसको हम 15 अरब भी कर लें तो ये समझ आता है। मेरे ख्याल में ASTS की जो स्टॉक प्राइस है वो आराम से आज जिस लेवल पे खड़ी है वो उसको यहाँ से वो इसको वो 4x पे वो जा सकती है। सॉरी, मैं इसका चार्ट अगर मैं खोल लूँ तो आज अगर ये ASTS $22 पे है, तो मैं इसको 2026 में, अगर ये कमर्शियल ऑपरेशन इसका सक्सेसफुल हो जाता है और कोई भी दुनिया का एक बड़ा कैरियर इसके साथ काम करना शुरू कर देता है और सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, ASTS को बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में ये स्टॉक 2026 के एंड तक ये $100 पे खड़ा हो। ये मेरी प्रेडिक्शन है। और इस प्रेडिक्शन को बैकअप करने के लिए ये डोइचे बैंक की रिपोर्ट भी है। डोइचे बैंक जो है ये इसको कवर कर रहा है ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल से। डोइचे बैंक जो है, और वो मेरा ख्याल इसमें इन्वेस्टर भी है डोइचे बैंक। डोइचे बैंक की एक रिपोर्ट आई है मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ते पहले। उन्होंने इस पर जो प्राइस टारगेट दिया है वो $63 का दिया प्राइस टारगेट। डोइचे बैंक भी यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। वो उनके ख्याल में भी अगर ये रेवेन्यू अचीव कर लेते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो अचीव कर लेते हैं, तो ये उनका कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि ये $60 पे स्टॉक जा सकता है। कब तक जा सकता है ये उन्होंने नहीं बताया। मेरे हिसाब से ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट उन्होंने दिया है। मेरे हिसाब से ये $100 का स्टॉक है। इस कंपनी के अंदर अगर हम होल्डर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की, तो ऑलमोस्ट इसके 45%, ऑलमोस्ट 42% इसका जो इसके जो शेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 50% शेयर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, जिसमें से खाली ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के पास ऑलमोस्ट 10% हैं। उसके अलावा स्टेट स्ट्रीट है, जियोट है, सीक्वा कैपिटल है, गोल्डमैन सैक्स है। ये तो टॉप के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है उनको लगता है कि ये स्टॉक एक अगला विनर है। और अगर हम इसकी जो ओवरऑल बात करें स्टॉक प्राइस की, तो जैसे मैं पहले कहा, ये आराम से 3x 4x हो सकता है। खतरे भी हैं इसको कुछ चैलेंजेस भी हैं। ASTS को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कंपटीशन का है। इस वक्त इसका कंपटीशन सिर्फ एक है मार्केट में, वो है स्टारलिंक। स्टारलिंक एलोन मस्क की कंपनी है और इस वक्त उनकी सैटेलाइट्स तकरीबन स्पेस में 1400 से ज़्यादा ऑलरेडी ऑर्बिट में है। लेकिन जो स्टारलिंक है वो सिर्फ जो है इस वक्त इंटरनेट का सिग्नल दे रहा है। स्टारलिंक जो है वो वॉइस और डेटा नहीं दे रहा। ASTS वाले उनसे ये चीज़ पूछी गई थी उनके CEO से एक इंटरव्यू में, बट उन्होंने उसको कैजुअली डिसमिस किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो स्टारलिंक के पास नहीं है। बट जो स्टारलिंक के पीछे एलोन मस्क है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो पोटेंशियली ASTS को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल टेलको इंडस्ट्री को तोड़ना इतना आसान काम है। ये एक वाहिद रिस्क है जो ASTS का मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में आता है, $15 तक आता है, $15-16 तक, तो ये लेने वाला स्टॉक बनता है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आप इस कंपनी के बारे में क्या समझते हैं, क्या ये स्टॉक लेना चाहिए। अपने फीडबैक दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।